धान की जो खरीद होती है एमएसपी पे होती है और मुझे खुशी है कि हर साल हमारी सरकार सीएसीपी के इनपुट्स को लेकर एमएसपी किसानों का धान, गेहूं और इत्यादि जो फसल है उस पर बढ़ाते जा रही है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ राज्य सरकार मोदी जी के विजन को देखते हुए कि किसानों की आय बढ़े, इसके लिए और भी प्रयास कर रही है। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, हमारी महाराष्ट्र की सरकार जो एमएसपी के ऊपर प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपया हमारे किसानों को, धान काटने वाले किसानों को दे रही है। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और सरकारें भी, खास करके हरियाणा में और सरकारें किसानों को मदद करने के लिए एमएसपी के उपरांत भी ये जो मदद कर रही है बहुत सराहनीय है। मैं बधाई देता हूं। सवाल आपका। और बोनस बोलते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, और मंत्री जी से मेरा एक ही सुझाव है कि जो राज्यों में एफसीआई के माध्यम से खरीद नहीं हो रही है, जो हमारे कुशवाहा जी ने भी पूछा कि आप वहां पर एफसीआई की खरीद नहीं कर रहे हैं, वहां तक तो हम समझ सकते हैं कि मर्यादाएं हैं। लेकिन जहां प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है कि गोडाउन कैपेसिटी कम है, तो उसके वजह से जो किसान से जो धान खरीदते हैं मीडिएटर जो सोसाइटीज, उसमें काफी विलंब होता है और उन सोसाइटीज को घाटा, जो वेट का घाटा होता है, काफी बड़ी मात्रा में होता है। उसके लिए अगर गोडाउन की फैसिलिटीज ज्यादा एफसीआई क्रिएट करे, भले परचेज स्टेट करे, स्टेट की एजेंसी करे, तो इसके लिए मंत्री जी के पास कोई योजना है क्या? थैंक यू सर। जहां तक सवाल, एक तो बार बार ये प्रश्न पूछा गया कि लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और वो मीडिएटर आता है, ये तो जो खरगे साहब ने उठाया, मैं इतना क्लियर करना चाहता हूं, एफसीआई जो खरीद करते हैं दैट विल बी द स्टेट एजेंसीज, और जो कुछ भी हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर में आएगा सब हम प्रोक्योर कर रहे हैं एज ऑन डेट। देयर इज नो इशू इन दैट। एंड स्टोरेज इज कंसर्न, यस, क्योंकि स्टेट में भी हमारा भी एमएसपी बहुत कंसिडरेबली बड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश का जो अभी कार्यभार संभालने के बाद हमारा एमएसपी बड़ी मात्रा में हमने इंक्रीज किया है, और इसी कारण धान और वीट दोनों, मीन्स गेहूं, दोनों हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर में आता है। उसके लिए हम खरीद रहे हैं। लेकिन मैं इतना अश्योर करता हूं, जो हम खरीदते हैं प्रोक्योरमेंट सेंटर में आता है। एक बार प्रोक्योरमेंट सेंटर से जब हम खरीदने का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं विद इन 2 or 3 days, immediately after that it will be directly credited to the accounts of the farmer. This is repeatedly I am telling. Second thing, as far as the storage is concerned, हमने स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलरली एंगेज कर रहे हैं। डीएफटी कंडक्टेड मीटिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ to request the additional storage capacity of the state godowns. Storage capacity augmentation through the additional hiring FCI से कर रहे हैं। We had planned for coming years, I mean this year 78.60 LMT needs to be developed. उसमें already 22 LMT has already been hired. और शिफ्ट इन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी हम कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन स्टोरेज इन मध्य प्रदेश में ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी है, उसको उपयोग करने के लिए हमने व्यवस्था ऑलरेडी शुरू किया है। और पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा स्टोरेज करने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार से बातचीत करके उधर व्यवस्था की है। और ज़्यादा जो हमारे पास आज के दिन में रईस है वो एथेनॉल के भी लिए दे रहे हैं, तो उधर हमारा 28 LMT जाएगा। और ओपन मार्केट में सेल्स का प्राइस भी मोदी जी के कालखंड में इट वाज 34 rupees. Now we have brought it down to 22.50 rupees per kg with the help of Honorable Finance Minister, and I thank her also. I thank Honorable Prime Minister. Thank you. Now question number 18.